क्रेडिट स्विस को लेकर किस तरह की चिंताएं आती दिख रही है। आशीष तैयार है आप? बिल्कुल सर। जरा एक बार बताएं कि क्यों डाउ फ्यूचर्स तेजी से घटते हुए नजर आ रहे हैं और क्यों वापस से जो ज्यादा कोहराम आपको यूरोप के बाजारों में देखने को मिल रहा है, उसकी वजह क्या है? सर बिल्कुल, देखिए लगातार क्रेडिट स्विस को लेकर जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही है। अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले ही ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर रही है कि यहाँ पर जो इनके टॉप शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने कह दिया कि बैंक को और सहायता देने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। सऊदी नेशनल बैंक का जो है सहायता देने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है और क्रेडिट स्विस का शेयर रिकॉर्ड निश्चित स्तर पर पहुंच गया। लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इससे पहले भी हमने आपको लगातार अपडेट्स देकर बताया था कि कल भी खबर आई थी जहां पर इन्होंने कहा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनमें कुछ वीकनेस का जिक्र इन्होंने किया इनकी एनुअल रिपोर्ट में। इससे पहले अगर आप देखें तो एसईसी ने भी कहा था कि आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं एनुअल रिपोर्ट फाइल करने में। तो उन्होंने कहा था कि साल 2021 और 22 के जो कैश फ्लोज हैं यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। हालांकि जब कंपनी ने अपडेट देकर ये बताया था कि चेंजेस होंगे तो ये नहीं कहा था कि नतीजों में चेंजेस हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर अगर आप देखें तो वीकनेस का इन्होंने जिक्र किया है। साथ में अगर आप देखें तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इस एनुअल रिपोर्ट से निकल कर आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो इनके जो असेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, कर्ज हैं और प्रोविजनिंग है, इसके अंदर भी अगर आप देखें तो थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। और पिछले 3 साल से अगर आप देखें तो इनके जो नतीजे हैं इन्होंने संशोधित किए हैं। ऑलरेडी ऑडिटेड नतीजे तो चिंता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि रिस्क को इन्होंने ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कंपनी की तरफ से कुछ जो है ढिलाई बढ़ती गई है, इसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। और देखिए सर, इसी का कारण है कि स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और अब लाइफ लो पर पहुंच गया है ये 9% नीचे। जब हम बात कर रहे थे 5% के आसपास नीचे था, वहां से भी और घटता घटता। और आप देखिए आज के सेशन में बहुत तेजी से कमजोरी आती हुई दिख रही है। यहाँ पर इनके बॉन्ड्स में भी बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है। तो क्रेडिट स्विस का 1 ईयर डिफॉल्ट स्वैप, बेसिकली जो इंश्योरेंस होती है अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट, तो फिर जो वैल्यू उसकी होती है उसकी वैल्यू अभी अभी ये खबर आने के बाद 10% ऊपर गई। डिफॉल्ट स्वैप की वैल्यू बॉन्ड की, मतलब डिफॉल्ट की संभावना है 10% से ज्यादा बढ़ गई। 10% ज्यादा बढ़ गई अभी अभी ये और खबर। अगर आपको ये लग रहा हो कि हम बार बार ये क्यों दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है, तो हम वो दिखा रहे हैं जो मार्केट में हो रहा है। yes. अगर क्रेडिट स्विस का स्टॉक रिएक्शन दे रहा है, क्रेडिट स्विस को लेकर खबरें आ रही है, डाउ फ्यूचर्स 250-250 पॉइंट उस वजह से नीचे, जो 50 पॉइंट है आज 250 हो गए। यूरोप लेकर आइए आपके सामने, आपको अंदाजा लगेगा कि दिखाने की वजह क्या। अगर यूरोप में फुट्सी देखिए 1.5% नीचे है, कैक देखिए 0.25% नीचे है, डैक्स देखिए 1.25% नीचे है। अगर एशिया, यूरोप, अमेरिका के फ्यूचर्स किसी चीज पर रिएक्शन दे रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप रात को जानेंगे और कल सुबह आप सोचेंगे अगर मुझे 2:30 बजे पता चल जाता, 2 बजे पता चल जाता, 3 बजे भी चल जाता, 3:30 के पहले कभी भी चल जाता तो अच्छा होता। तो इस वजह से आपको ये बताना जरूरी है जो कुछ भी। और इस वक्त सारे के सारे फैक्टर्स आपके लिए ग्लोबल मार्केट के, जो कुछ हो रहा है बाहर से ही हो रहा है। इसलिए बाहर के किसी भी खबर पर किसी तरह का रिएक्शन, तो हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद खड़ी है और हर वक्त उनकी नजरें हैं। जो भी खबर जहां से भी आ रही है हम आपको दे रहे हैं। अभी अभी जो ये खबरें आ रही है, पूरा का पूरा रिएक्शन ग्लोबल मार्केट्स का इन्हीं खबरों पर आता हुआ दिख रहा है। 39,000 ये लेवल बैंक निफ्टी पर खतरे में साफ नजर आ रहा है। 400 पॉइंट अब बैंक निफ्टी नीचे लुढ़कता हुआ दिख रहा है और डे लो पर आपको बैंक निफ्टी नजर आएगा। ये साफ संकेत इस वक्त है। तो दीप मार तेजी से पड़ती हुई दिख रही है और कुछ अहम लेवल के नीचे बैंक